Hello everyone, so in this video we are going to see the last few questions of GK for महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप एग्जामिनेशन। तो हम इसमें लास्ट एक क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे उससे हम क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के ऊपर था और इसमें कुछ पोर्ट्स के नाम दिए गए थे और पूछा ये गया था कि इसमें से कौन वेस्ट साइड में है और कौन ईस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, सो ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ए कहता है पौंडीचेरी, बी कहता है विशाखापत्तनम, सी कहता है चेन्नई एंड डी कहता है मैंगलोर। सो ए पौंडीचेरी जो है वो तमिलनाडु के आप बीच में बोल सकते हैं वहाँ है। बी जो है विशाखापत्तनम वो आंध्रा में है जो कि ईस्टर्न कोस्ट में है। और सी जो है चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है वो भी आपको ईस्टर्न कोस्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी कहाँ पे है? डी आपको कर्नाटका में है। और यहाँ पे जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, 13 मेजर पोर्ट्स हैं। साथ ही कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया हुआ है नेक्स्ट मेजर पोर्ट बनाया जाएगा महाराष्ट्र में जिसका नाम होगा वधावन पोर्ट। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको सारे पोर्ट्स का नाम देखना है तो देख लीजिए। 6 जो है वेस्टर्न कोस्ट में है, 6 जो है ईस्टर्न कोस्ट पे हैं और 1 जो है पोर्ट ब्लेयर में है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सो यहाँ उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इसका जो आंसर है बहुत ही इजी है, मरकरी आंसर होगा, आप सबको पता होगा। हम कुछ और इन्फो देखते हैं। नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जो रेड लिक्विड होता है, वो है ब्रोमीन। इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे एज रेड लिक्विड पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। उसके बाद है कि गैल्वेनाइजेशन जो होता है आयरन का वो किया जाता है रस्टिंग रोकने के लिए। सो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है उसके ऊपर कोटिंग होती है जिंक की, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद है ग्रीन कवर ऑन ब्रोंज स्टैचूज। सो ब्रोंज स्टैचूज जो होते हैं, जैसे अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखोगे तो वो भी ब्रोंज का बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर ब्लूइश ग्रीन कलर का कोटिंग लग जाता है, उस कोटिंग को बोलते हैं वर्डिग्रीज। अब आते हैं कि ब्रास और ब्रोंज पे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रोंज जो होता है वो कॉपर प्लस टिन का अलॉय होता है जबकि ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक का। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन जो था द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज। ऑप्शन दिया गया था शिलोंग, देन अगरतला, ऐज्वाल और गुवाहाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा अगरतला। बेसिकली 7 स्टेट्स हैं जिसको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। उसके अलावा सिक्किम जो है अलग से है, यानी कि 8 स्टेट हो गया जिसमें लोग कंफ्यूज करते हैं या उसके कैपिटल्स उनको याद नहीं होते हैं। देखते हैं एक एक करके। पहला है सिक्किम जिसका कैपिटल है गंगटोक, दूसरा है असम जिसका कैपिटल है गुवाहाटी, तीसरा है अरुणाचल जिसका कैपिटल है ईटानगर, देन वी हैव नागालैंड जिसका कैपिटल है कोहिमा, और मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है, मिजोरम का कैपिटल ऐज्वाल है, और त्रिपुरा का कैपिटल अभी हमने देखा अगरतला है, और मेघालय का कैपिटल शिलोंग है। ये सारे इम्पॉर्टेंट है, आपको एक बार फिर देखिएगा तो याद हो जाएगा। उसके अलावा आपको 2 चीज़ और याद रखना होगा। ये लक्षद्वीप का कैपिटल कवारती है और लद्दाख का कैपिटल लेह और करगिल दोनों ही है। नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन जो था द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, महात्मा गांधी होगा। लेकिन हम कुछ और मूवमेंट्स जो है उसको देख लेते हैं। पहला है स्वदेशी मूवमेंट जो कि 1906 में हुआ था। होम रूल लीग हुआ था 1916-18 में और इसके 2 लीडर्स थे, पहला एनी बेसेंट और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के अंडर हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी 1920-22 तक महात्मा गांधी के अंदर हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो है वो सरदार पटेल के अंडर हुआ था 1928 में। दांडी मार्च जो है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के पहले हुआ था, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में हुआ था महात्मा गांधी के अंडर। इसके अलावा भूदान आंदोलन से क्वेश्चंस आते हैं और सर्वोदय आंदोलन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दोनों मूवमेंट में इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था विनोबा भावे ने
और सर्वोदय आंदोलन जो था उससे एसोसिएटेड थे जयप्रकाश नारायण, यानी कि ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड अलॉन्ग विथ विनोबा भावे। ना अंत्योदय करके एक कॉन्सेप्ट है जो कि दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया था। पांचवा क्वेश्चन जो था वो था इकोनॉमी के ऊपर। ये था कि इन अ फ्री इकोनॉमी प्राइस आर डिटरमाइंड बाय, पहला बोलता है सप्लाई एंड डिमांड, दूसरा बोलता है फ्रीली बाय द गवर्नमेंट जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है, सी कहता है फ्रीली बाय सप्लायर्स, डी कहता है फ्रीली बाय कंज्यूमर्स। सो इसका आंसर बहुत इजी है, सप्लाई एंड डिमांड होगा। एक चीज़ को समझते हैं, इन्फ्लेशन को समझते हैं। इन्फ्लेशन और मनी इन द मार्केट, यानी कि जब मनी ज़्यादा होता है मार्केट में, मान लीजिए कि कोई बैंक है वो इजी टर्म्स पे लोन दे रहा है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा लोन मिलेगा यानी कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा। व्हेन मनी इन द मार्केट विल इंक्रीज देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट, मोर इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा फैक्ट्री खुलेगा, ज़्यादा फैक्ट्री खुलेगा तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो सबको सैलरी मिलेगा, सैलरी में से कुछ पार्ट जो है उनका खर्चा होगा, रहने खाने में कुछ पार्ट जो है बच जाएगा, जो बचेगा उसको वो यूज़ करेंगे कुछ खरीदने के लिए, जो खरीदने के लिए यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा लोगों का, जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो उनका डिमांड बढ़ेगा, और जब ज़्यादा डिमांड हो जाएगा किसी भी चीज़ का तो उससे क्या होता है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट होता है किसी भी चीज़ पे, इसीलिए उसका दाम भी बढ़ जाता है, यानी इन्फ्लेशन हो जाएगा। सो बेसिकली हमने देखा कि अगर बैंक इजी टर्म्स पे लोन देती है तो बहुत सारे लोग लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन होगा। सो इसी चीज़ को चेक किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी से, यानी कि मनी इन द मार्केट इतना होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत हो और जॉब मिले लोगों को, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो उससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो एक तरफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है और दूसरा तरफ जो है इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों को बैलेंस करने का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। और इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ कम टू दिस, छठा क्वेश्चन था द हॉर्न ऑफ राइनोसॉरस इज, ए कहता है मॉडिफाइड टूथ, बी कहता है मॉडिफाइड बोन, सी कहता है मॉडिफाइड हेयर, डी कहता है नन ऑफ दिस। सो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, मॉडिफाइड हेयर होगा। द हॉर्न ऑफ राइनोसोरस इज मॉडिफाइड हेयर, लेकिन अब जो रिसेंट रिसर्च हुआ है वो बहुत ज़्यादा इसको मतलब सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अभी तक यही बिलीव किया जाता है। नाउ इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है द टस्क ऑफ एन एलिफेंट इज, वो कैसा दांत होता है, वो इंसीजर होता है, वो कनाइन होता है, क्या होता है। तो उसका आंसर होगा इंसीजर, कनाइन नहीं होगा। जबकि ब्लू व्हेल जो है वो एक मैमल है, फिश नहीं है, और टोमेटो जो है वो एक वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन था हु अमंग दीज वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, इंदिरा गांधी, श्री माबो बंदरनाइके, सी कहता है मार्garet थैचर, और डी कहता है हिलरी क्लिंटन। सो इसका आंसर हो जाएगा श्री माबो बंदरनाइके। और यहाँ पे दिया हुआ है कुछ फैक्ट, वो भी देखते हैं। फर्स्ट वुमन PM of a country was Srimabo Bandanaike. First woman PM of India was Indira Gandhi. First woman PM of Pakistan was Benazir Bhutto. First woman PM of Bangladesh was Khalida Zia. और श्री माबो बंदरनाइके जो थी वो श्रीलंका की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जो है वो है शेख हसीना। एंड द फर्स्ट वुमन PM ऑफ UK और द UK वॉज मार्गरेट थैचर, जिनकी की आयरन लेडी भी बोलते थे। अब आते हैं स्टेट्स पे, बिकॉज द क्वेश्चन वॉज द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, ए कहता है तेलंगाना, बी कहता है जम्मू एंड कश्मीर, सी कहता है लद्दाख, डी कहता है सिक्किम। इसमें आप कंफ्यूज कीजिएगा बी और सी में, लेकिन बी और सी जो है आपको यूटीज़ हैं, स्टेट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि तेलंगाना। तो हमको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। मोस्ट पॉपुलेटेड कौन सा है, उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है, बिहार का है। बंगाल का नहीं है, बिहार का है। और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, गोवा है। इसके अलावा दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली जो थे वो पहले अलग अलग यूटीज़ थे, उनको अभी मर्ज कर दिया गया है। नाउ कम टू रेवोल्यूशंस, बिकॉज
जो क्वेश्चन था वो था द टर्म ऑरेंज रेवोल्यूशन इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच कंट्री। ए कहता है इंडिया, बी कहता है चाइना, सी कहता है रशिया, डी कहता है यूक्रेन। सो सबसे पहला है अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, वो नाम है। दूसरा नाम है रशियन रेवोल्यूशन का, जो कि 1917 में हुआ था। उसके बाद है जैस्मिन रेवोल्यूशन। जैस्मिन रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था? तुनीशिया में हुआ था, और तुनीशिया में ये पहला अपने आप का रेवोल्यूशन था। उसके बाद एक सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस हुए जिसको अरब स्प्रिंग बोलते हैं, जो कि आपको मैप में भी दिख रहा होगा। तो यहाँ कई जगह क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो थी उसको टॉपल किया गया, नई गवर्नमेंट बनी। कहीं पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट में रिफॉर्म आया। तो अरब स्प्रिंग का शुरुआत तुनीशिया से हुआ था, जहाँ पे जैस्मिन रेवोल्यूशन हुआ था ना। ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में हुआ था। उसी तरह येलो अम्ब्रेला मूवमेंट जो है वो हुआ था हांगकांग में, जो कि 2014-15 के आसपास में हुआ था। और येलो वेस्ट मूवमेंट अब इससे 2 साल पहले हुआ था फ्रांस में। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। नाउ कम टू प्राइम मिनिस्टर्स। 10th क्वेश्चन जो था वो था हु सक्सीडेड मोरारजी देसाई एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप ए को सही ऑप्शन बताओगे, इंदिरा गांधी, बट दैट इज इनकरेक्ट। बी राजीव गांधी भी इनकरेक्ट है। सी चरण सिंह जो है वो सही होगा। सो हम एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम टू कंप्लीट 5-year टर्म वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। और नरेंद्र मोदी जो है वो 14th प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा जो है वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस बन चुके हैं। अब हम देखते हैं कि पहले पीएम थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। उनके डेथ के बाद गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, उनका भी डेथ हो जाता है। फिर से गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग पीएम बनते हैं। फिर इंदिरा गांधी आती है, फिर मोरारजी देसाई आते हैं, फिर चरण सिंह आते हैं, फिर से इंदिरा गांधी आती हैं, फिर उनका असैसिनेशन होता है, फिर राजीव गांधी बनते हैं, वीपी सिंह आते हैं, देन चंद्रशेखर आते हैं, पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं 13 डेज के लिए, फिर एच.डी. देवगौड़ा आते हैं, फिर इंदर कुमार गुजराल आते हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा बनते हैं और मनमोहन सिंह भी बनते हैं, और उसके बाद लास्ट आपको नरेंद्र मोदी बनते हैं। तो अगर आप फेसेस काउंट कीजिएगा तो फेसेस 15 होंगे। गुलजारी लाल नंदा को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हमारे अभी के जो पीएम हैं उनको 14th पीएम बोला जाता है। So this was all for today. In our next video we are going to see some MCQs जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। So thank you, thanks for